आज आयत को स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, तो देखो वो किस तरह से कर रहा है। आयत उठ जा बेटा। और मैं सुबह सुबह यहाँ पे आयत का काम लेके बैठ गई हूँ। आयत को अपनी बुक्स वगैरह समझ में नहीं आती कि कौन कौन सी है, तो मैं ये स्टिकर चिपका दे रही हूँ। ऐसे तो नाम तो लिखा हुआ है, बट ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं अलग अलग स्टिकर डाल दे रही हूँ कि इन्हें पता चले, है ना। आयत तो उठो ना। मैं नीचे बैठ के सारा सुबह सुबह काम लेके बैठ गई हूँ। कल मैंने बड़ा अच्छा सा बनाया, लेकिन शूट नहीं कर पाई। फैमिली ट्री ये दिखा दूँ मैं आपको, मुझे अभी याद आ गया कि चलो आपको दिखा दूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी अभी। ये देखो, ये मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है फैमिली ट्री। ये आप देख सकते हो, अच्छा लग रहा है ना। ये आयत की दादी है, ये पापा, ये मम्मी, ये आयत, ये है आयत फैमिली ट्री। माशाल्लाह, मैंने ख़ुद बनाया, ख़ुद माशाल्लाह बोल रही हूँ, क्योंकि वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा। तो खैर आयत जल्दी जाओ बेटा, आयत उठो। और देखो इस तरह से पूरा बिखरा हुआ है, और मैं इसे थोड़ा अरेंज कर दूँ, आयत को भेज दूँ, क्योंकि टाइम हो गया है और वो सुन नहीं रहे हैं। उठ जाओ बेटा। आयत इधर फेस दिखाओ, फेस दिखाओ। उठो 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 उठो। रेडी हो के और फिर लेट गए ये। उठो तो। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अल्लाह के करम से, आपकी दुआ से मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, और यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल अच्छे होंगे। और यहाँ पे आयत को स्कूल जाने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, कभी कभी हो जाता है बच्चे के साथ। तो ये आप देखें, स्कूल फिर भी मैंने भेज दिया कि जाओ बेटा, नागा ना हो। आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और मैंने एक दो दिन से शूट भी नहीं किया था। बट यहाँ पे देखें, मेरे ये फिज़ियोथेरेपिस्ट आए हुए हैं, ये मेरा फिज़ियोथेरेपी कर रहे हैं, और ये आज मशीन से कर रहे थे, वो इलेक्ट्रिक के साथ इंक्लूड था। तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और मेरे हस्बैंड भी आज नहीं गए थे ऑफिस, वो भी आज रुक गए थे। और ये देखें, ये मशीन के थ्रू मेरे सर वहाँ पे मुझे कर रहे हैं, लेकिन यकीन माने कमर में, नेक पे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं लिया जा रहा था। मैंने सर को बोला, सर प्लीज़ आप थोड़ा इसको स्लो कर दें। तो सर आके बार बार चेक कर रहे थे कि आपको कैसा लग रहा है, लेकिन यकीन माने बहुत बहुत दर्द हो रहा था। अब मेरी अभी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो सर पहले फिंगर के थ्रू करते थे, अंगूठे से, बट आज उन्होंने इलेक्ट्रिक से, ये वाला शॉक, मतलब क्या कह सकते हैं इसे, मीन्स मुझे बॉडी में लगा ना, तो ये झनझन, मतलब अंदर से गुदगुदी सी भी हो रही थी, अब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी दे रही थी, बिल्कुल वाइब्रेट जैसा कर रहा था, लेकिन करंट के साथ। तो सर ने बोला कि इसी से आपका नस खुल जाएगा। तो खैर मैं करवा रही हूँ यहाँ पे। शाम हो चुकी है और मैं यहाँ अफ्तार पे लग गई हूँ, और अभी आपने देखा होगा फिजियोथेरेपी वाले आए थे, तो अच्छा दिखा रही हूँ। तो आप मेरे चेहरे से आपको पता लगता होगा कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बस आप लोग के दुआ का है कि प्लीज़ आप लोग दुआ करें कि मेरी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और कमर में स्लिप डिस्क आ गया है, स्लिप डिस्क ही कहते हैं शायद, हाँ, वो नस दब गई है और थोड़ी सी हड्डी में फ़र्क आ गई है। अभी अभी पता चला है, उन्होंने रिपोर्ट देखा, फिर से रिपोर्ट वगैरह चेकअप हुआ, तो वहाँ पे पता चला कि ऐसा इशू हो गया है। दिखा रही बेटा, दिखा रही हूँ। हयात बारो बोली, मम्मा मेरे तरफ कैमरा करो, तो मैं उधर दिखा देती हूँ। और उन्होंने इस तरह से किया क्योंकि पेन बहुत उठता है, बहुत ज़्यादा। जब फिज़ियोथेरेपी होता है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद चक्कर सी आने लगती है, लेकिन असर का टाइम हो चुका था, अजान हो गई थी असर की, वो कर ही रहे थे, अजान हो गई थी। तो मुझे घबराहट सी लग रही थी, रोज़े में मैं भी हूँ, मेरे हस्बैंड है, और मुझे लग रहा था कि अजान हो गई है, असर से मगरिब के बहुत कम टाइम रहता, जो तेल गिरी है, इतना सारा तेल गिरी है, बहुत कम टाइम रहता है। तो मुझे घबराहट हो रही थी कि मैं कैसे कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। लेकिन खैर अल्लाह का करम है कि फटाफट, मैंने ज़्यादा चीज़ें आज नहीं बनाई हैं, लेकिन जितना भी बनाई है बन चुका है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी वो इस तरह से देखो, तेल कितना सारा गिर गया। और प्लीज़ मैं एक बात कहना चाहूँगी आपसे कि अगर आपको इस व्लॉग में या कोई भी व्लॉग में अभी आपको कुछ मिस्टेक्स दिखे, या बोलने में या एक्टिविटी में, तो प्लीज़ इग्नोर करें और माफ़ करें, क्योंकि आप समझ सकते हो, आप मेरी फैमिली और फ्रेंड्स हो।
तो आप समझ सकते हो कि तबीयत अच्छी ना हो तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। और इस वजह से मैं कल कुछ भी शूट नहीं की, कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और मैं अभी अभी कैमरा उठाई हूँ तो मैंने अभी सोचा कि चलो आप भी इंतज़ार करते होंगे कि शादा कहाँ रह गई, कहाँ है वो। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं ठीक ही हूँ, आप लोग की दुआ से अभी मैं ठीक हूँ। लेकिन आपसे और दुआ की अपील है कि प्लीज़ 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 मेरे लिए और दुआ करें। और यहाँ पे हयात देखे क्या कर रही है। हयात क्या कर रही हो? कैसे खा रही हो? ऐसे बैठ के खा रही हो? और देखो ये इस रूम में यहाँ पे दूसरे गद्दे लगे हुए थे, तो मेरे हस्बैंड आज ऑफिस नहीं गए हैं, मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी तो वो भी थोड़ा डिले हो गया, तो बोले कि चलो आज रहने देते हैं। तो वो ये चीज़ चेंज की है, ये गद्दे वहाँ चले गए और वो वाले गद्दे यहाँ आ गए, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड सा लग रहा था, मुझे फील ऐसे हो रहा था। लेकिन ये ख़ास तौर पे ये गद्दा कहते हैं, ये इसके पापा कहते हैं कि मैंने ख़ास के लाया था, ये कमर दर्द हड्डियों के लिए ये गद्दा होता है। इसका नाम मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, तो इसलिए लाए थे ये कि दर्द वगैरह में तुम्हें आराम मिलेगा। बट मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, ये मुझे थोड़ा हार्ड जैसा लग रहा था, तो मैंने इस रूम में करवा दिया। इस रूम में कोई सोते नहीं है, इस रूम में आयत अयान का रूम है, ऑर्थो स्पाइन। अच्छा, अयान ने अभी पढ़ के बताया है ऑर्थो स्पाइन, तो ये ऑर्थो स्पाइन गद्दा है, बट मुझे कंफर्ट नहीं लगता तो मैं इसे चेंज करवा लिया है। और यहाँ सोते थे अयान और आयत, कभी कभी वो मोस्टली हमारे साथ सोते हैं इस कमरे में। हम तीन यहाँ हो जाते हैं और गद्दे ज़मीन पे बिछा के। हाँ बेटा, आयत और अयान दोनों मस्त हो के एसी वगैरह चलते। हाँ बेटा आ रहे, हल्ला निकल गया। तो एसी अभी एक ही रूम में लगा हुआ है, इस वजह से सारे लोग यहाँ पे सोते हैं। इंशाल्लाह आपकी दुआ रहेगी तो इस रूम में भी लग जाएगा जल्द से जल्द, तो ये सब सेट हो जाए और मैं फटाफट थोड़ा सा और फिनिश कर लूँ, उसके बाद मिलूँ। लेकिन आपको मैं दिखा देती हूँ कि मैंने अभी भी क्या बनाया है और क्या बनाना है, ठीक है। मैंने चिकन को, ये देखें, ये चिकन कोरमा। हाँ बेटा, अच्छा, ये चिकन कोरमा मैंने रात के लिए बना लिया है। ये देखो यमी यमी से लग रहा है। और मैंने यहाँ पे ये बनाए एग पकौड़े, अंडे पकौड़े हैं। ये चना मैंने फ्राई किया है। यहाँ पे आलू चाप मैंने बनाया है। और ये कच्चे चने अभी मैं मिक्स करूँगी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बना रही हूँ क्योंकि ज़्यादा बच जाता है, कोई खाते भी नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा बनाया है। हाँ बेटा, ले लो ना खुद से, ले लो खुद से। ये देखो चूजे किस तरह से खेल रहे। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया क्योंकि बच जाता है और फिर बासी कोई खाता नहीं है, और अफ्तार के बाद भी खाया नहीं जाता, बस खाना खाते हैं। और कुछ ड्रिंक वगैरह अगर जूस वगैरह लेना हो तो लिया, नहीं तो बस उसके बाद भी कुछ नहीं लिया जाता। तो इस वजह से ये इतना ही बनाई हूँ। और आज टाइम भी बिल्कुल नहीं था, इस वजह से कम क्वान्टिटी में भी और कम बनाया है। फिर भी 2-3 कितना हुआ, 1 2 3 4 हो गए बनाया मैंने, और 1-2 फ्रूट्स आ जाएंगे तो हो जाएगा। तो चलो फिर इंशाल्लाह दस्तरखान पे आपसे मिलती हूँ, ठीक है। मैंने फटाफट किचन भी साफ़ कर दिया, ये स्लैब वगैरह मैंने साफ़ कर दिया, और यहाँ पे जो भी बना है अभी वो ढक के रख दिया है मैंने। ये देखिए, अभी मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूँ, ये सारी चीज़ें बन गए हैं। और अभी आयत के पापा गए हैं फल लाने के लिए, तो वो आ जाए तो मैं फल काट दूंगी फटाफट। तो बस, और रोटी बनानी है क्योंकि ये है चिकन कोरमा, मैंने आपको अभी अभी दिखाया, तो रोटी बनानी है। कमर से हो नहीं रहा है। इसके पापा बोले, आयत के पापा ने बोला कि चलो मैं बाहर से मंगवा दूंगा रोटी, बट बाहर की चपाती मुझे अच्छी नहीं लगती। लाइट क्यों नहीं जल रहा है। तो बाहर की रोटी मुझे अच्छी नहीं लगती, वो पतली पतली सी रहती है, मुझे पसंद नहीं है इतना। इसलिए मैंने बोला कि नहीं, मैं उठूँगी फिर बैठूँगी फिर उठूँगी, इस तरह से मैं बना लूँगी, लेकिन मुझे बाहर का नहीं खाना। और हयात यहाँ पे क्या कर रही है? खेल रही हूँ। और मैंने अभी भी आपको बताया कि आयत और अयान मेरे ही कमरे में सोते हैं। आप ऐसा ना सोचें कि इस रूम में एसी नहीं है, इस वजह से इसे यहाँ नहीं सुलाती हूँ। मैंने काफ़ी कोशिश किया था ठंड में भी कि बेटा यहाँ पे सो जाओ, इस कमरे में सो जाओ, ये तुम्हारा कमरा है, ये तुम दोनों का कमरा है। हाँ बेटा, तो प्लीज़ यहाँ पे सो। बट आयत अभी छोटा है और उसे थोड़ा डर लगता है अकेले सोने में। अच्छा, आयत बड़ा है, तो छोटी सी आप हैं। ओके, ये बोली कि आयत बड़ा है, मैं छोटी हूँ।
हाँ बेटा, वो मम्मी के लिए तो अभी भी छोटा है ना बेटा, तो उसकी शुरू से आदत ही अकेले सोने की, तो इस वजह से अभी भी आदत तो उसकी हुई नहीं है। इंशाल्लाह बड़ा होगा धीरे धीरे तो इंशाल्लाह आदत हो जाएगी। और अयान भी बड़े हैं, बट अयान को भी आदत नहीं है अकेले सोने की। अभी 3-4 दिन सोए थे, बट फिर से बोले कि नहीं दुल्हन मम्मी मुझे आप ही लोग के साथ सोना है। तो चलो कोई नहीं, बच्चे हैं तो मैं साथ में वहाँ पे गद्दे लगा देती हूँ, और गद्दे लगा के आयत अयान दोनों मस्त होकर सोते हैं माशाल्लाह। तो सुकून होता है कि चलो बच्चे पास में हैं, रात में डर रहे हैं क्या है, क्या पानी चाहिए, क्या चाहिए उन्हें, तो मुझे तशफ़ी नहीं होती जब तक बड़े ना हो जाए, थोड़ा सा और समझदार ना हो जाए, फिर इंशाल्लाह मैं यहाँ से लाऊँगी इंशाल्लाह। और हयात, तो हयात का हेयर किसने बनाया इस तरह से? आपका हेयर स्टाइल आपका अयान ने बनाया? देखो ये अयान ने इस तरह से हेयर स्टाइल इनका बनाया है। तो मैं ये कह रही हूँ आपसे कि जो भी मुझसे गलती हुई, मैं बार बार यही कहती हूँ, जो भी मुझसे व्लॉग में गलती होती है बोलने में या एक्टिविटी में कुछ में भी, तो प्लीज़ इग्नोर करें। और आप तो जानते ही हो शादा जैसी है वैसी दिखाती है। ऐसा नहीं है कि मैं बार बार ये बोलती हूँ कि ना मैं मेकअप करके बैठती हूँ, ना घर को एकदम साफ़ करके, ऐसा नहीं है। मेरा घर जैसा रहता है मैं साफ़ ही रखती हूँ। ऐसा आप ना समझे कि मैं घर को गंदा रखती हूँ, मैं जैसा रखती हूँ साफ ही रहता है। हाँ अच्छा लगा देंगे, लोग बार बार बात करने में ये आ जाती इस तरह से। मैं साफ ही रखती हूँ, लेकिन जैसा रहता है मैं आपको वैसा दिखाती हूँ। अगर लाइट में घर में इतना है तो इतना, ये नहीं कि अभी मैं लाइट वाइट लगा लूँगी, ऐसा नहीं कि वो चीज़ गलत है। वो रिंग लाइट होती है ना, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द लूँगी, वो भी लूँगी, क्योंकि व्लॉग में बहुत ज़रूरत होती है उसकी। हाँ बेटा अच्छा, इस घर में इस तरह से पेंट वगैरह है ना, तो जितने भी आप बल्ब जला लो इसमें थोड़ा सा डार्क जैसा आता है। तो मैंने नहीं करते बेटा, मैंने किचन में भी 2 बल्ब वगैरह लगा लिए हैं। तो इस वजह से मैं आपसे यही इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जैसी हूँ जो हूँ वही आपको दिखाती हूँ, ऐसा नहीं कि फेक दिखाती हूँ। मेरा अभी बनाने का कुछ भी मूड नहीं था कि हाँ मैं व्लॉग बनाऊँ, ज़रा सा भी नहीं हिम्मत हो रही थी। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मेरी यूट्यूब फैमिली फ्रेंड्स वेट करते होंगे कि 2 दिन से क्यों नहीं व्लॉग आ रहा है। तो इस वजह से मैं आपको अपडेट देने के लिए आ गई हूँ कि अभी मेरी ज़िंदगी में ये सब उतार चढ़ाव चल रहे हैं। और अल्लाह करे कि ये सब उतार चढ़ाव, मतलब उतार तो बिल्कुल हट जाए। बिल्कुल आपसे दुआ है, आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें कि जल्द से जल्द मेरी परेशानी दूर करे अल्लाह। वैसे भी रमज़ान का महीना चल रहा है, तो इस महीने में अल्लाह सबकी सुनता है, तो प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ कर दें। और मैं बोल रही थी कि दस्तरखान पे मिलते हैं, लेकिन अभी तक आयत के पापा आए नहीं हैं फ्रूट्स लेके, तो मैंने सोचा चलो आपसे कुछ गप कर लूँ। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि कुछ भी मैं यहाँ पे बोलती हूँ, अभी बाद में मुझे रियलाइज़ होता है, हाँ बाद में मुझे रियलाइज़ होता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कोई नहीं, आप फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, तो आप समझ सकते हो, और रियल तो रियल ही रहता है। तो बस यही है। और फिर अब तो मिलते हैं बिल्कुल दस्तरखान पे, तो मैं जल्दी उन्हें कॉल करूँ क्योंकि अजान बिल्कुल हो चली और ये पास ही में गए हैं, बट फिर भी देर हो गया। तो देखते हैं, कॉल कर देती हूँ उन्हें कि क्या हो गया, इतना देर क्यों लग गई। ठीक है, फिर मिलती है दस्तरखान पे। माशाल्लाह, आए दुआ कर, दुआ करने के लिए हाथ उठाओ अच्छे से, फिर डर रहो नहीं, पिटाई थोड़ी कर। हयात आप भी दुआ कीजिए, दुआ कीजिए बेटा। चुप बैठो बैठो बैठो। हम सब वेट कर रहे हैं अजान की यहाँ पे, और मेरे हस्बैंड यहाँ पे मोबाइल देख रहे हैं कि कितना टाइम बचा है। और उसके बाद फिर हमने बोला कि दुआ के लिए हाथ उठाओ बच्चे, तो सारे बच्चों ने हाथ उठाया। अल्लाह इनकी दुआ को कबूल करे। और इसी प्यार के साथ, इसी दुआ के साथ मैं इस व्लॉग का एंड कर रही हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।